गाइस मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023 के बारे में। यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को क्राइटेरिया जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम और जीकअप की काउंसलिंग है। और आप सभी जब काउंसलिंग करा लेते हैं तो आप सभी जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हैं उसका नाम है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी BTUP। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन दोनों की सच्चाइयों को आप सभी के साथ रूबरू करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं और आप सभी को पता चल पाएगा कि किस तरीके से जीकअप और BTUP की नाकामियां हमेशा ऊपर आई हैं। और आप सभी को बता दूं कि कल ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल आया है जिसे आप सभी ने देखा है। और काउंसलिंग शेड्यूल जो आया है वो लगभग 34 डेज़ बाद आया है, यानी जो आपकी दूसरी बार जो काउंसलिंग स्टार्ट की जा रही है 7th राउंड की, वो 34 डेज़ बाद स्टार्ट की जा रही है। और आप सभी ने कई बार मुझसे पूछा था कि काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, तो कॉलेज के मैनेजमेंट से पूछने के बाद यही पता था कि काउंसलिंग नहीं होगा। और उसका मैं साक्ष्य प्रमाण भी दिखा दूंगा आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से मैंने आप सभी को बताया था कि काउंसलिंग नहीं होगा। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, खास करके फर्स्ट ईयर और जो अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं, खास करके उन बच्चों के बारे में बोलना चाहूँगा। अगर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ऐसा लगता है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं, तो दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी से। और जो भी सच्चाइयां हैं मैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और आशा करता हूं कि आप सभी भी मेहनत करते होंगे और मैंने भी मेहनत करके ही एक शानदार से सरकारी कॉलेज में एंट्री लिया था और कुछ सपनों के साथ एंट्री लिया था। फिलहाल पॉलिटेक्निक में जो घटनाएं होती हैं वो थोड़ी सी अजीबोगरीब होती हैं और धीरे धीरे आपकी पढ़ाई का जो क्रम होता है वो लगातार टूट जाता है, क्योंकि इनका जो भी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ख़राब है। अभी फ़िलहाल आपका बहुत ही लेट एडमिशन हो रहा है और आप सभी को बता दूं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में होगा। और आपका जो एडमिशन हो रहा है वो 1 नवंबर से हो रहा है। और अभी आप सभी लगभग दिवालियों की छुट्टी में चले जाएंगे और 15 से 20 तारीख तक कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेगा। उसके बाद अगेन फिर से कॉलेज स्टार्ट होगा और आप 1.5 महीने में किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, ये आप सभी के लिए बात रहने वाली है कि किस तरीके से मैनेज करेंगे। और इसका सीधा सा जो असर होता है वो छात्रों के ऊपर जाता है और इसका मैनेजमेंट जो है वो जीकअप और BTUP देख रहा है और उसको इस बात को समझना चाहिए। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डाटा के हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं आप सभी के साथ। देखिए, ये आपके संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो भी लास्ट राउंड का शेड्यूल आया था, जो 6th राउंड जिसे हम कह रहे हैं, उसका शेड्यूल देखेंगे तो इन्होंने इतनी जल्दी दिखाई थी, किस बात को लेकर के जल्दी दिखाई थी मुझे नहीं पता है। देखिए यहाँ पर लिखा है टिल 12 PM, ठीक है। इन्होंने अपने आप को बताने की कोशिश करी कि आपकी जो भी क्लासेज हैं वो 16 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएंगी, यानी 16 सितंबर से आपकी क्लासेज पूरी तरीके से रन करा दी जाएंगी। इसके लिए इन्होंने जो अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल रखा था वो 15/9/2023 को 12 बजे दोपहर तक ही रखा था कि फीस जमा करके आप अपना काम कंप्लीट करें, ठीक है। अब देखिए, ये आपका ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो 16 तारीख को आया था, ठीक है। मैंने आप सभी को बता भी दिया था, ठीक है, नामांकन के संबंध में और फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़ करके। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी मेरे प्यारे साथियों, गौर करने वाली बात ये होगी, तो यहाँ पर लिखा है दिनांक 17/10/2023 से लेकर के 28/10/2023 तक क्या रहेगा, इनरोल्ड जितने भी स्टूडेंट्स का नामांकन होता है, इनरोलमेंट नंबर मिलता है, उसकी लास्ट डेट कितनी है, 28 तारीख से है। और जितने भी नई काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा उनकी जो क्लासेस शुरू होंगी वो 1 नवंबर से, यानी वो अपने कॉलेज में भी 1 नवंबर को ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो किस तरीके से इनका मैनेजमेंट है आप सभी देख सकते हैं कि पहली नाकामियाँ, अगर जो कागज़ के पन्ने पे ऐसा हो सकता है तो हम लोगों के द्वारा बताया गया जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो गलत हो जाता है तो उसके लिए आप सभी को बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहिए कि चीज़ें आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं। चलिए दूसरी नाकामी आप सभी को दिखाते हैं। ये है आप सभी के विषम सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 का निर्धारित समय सारणी। आपकी काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही ये आ जाती है, हर साल आ जाती है। और नव प्रेषित छात्र छात्राओं का जो पठन पाठन था वो 15 सितंबर से इन्होंने कहा था और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन अब इनका क्या सिस्टम रहा, क्या मैनेजमेंट रहा, जो कि अभी तक
फिलहाल के लिए नई काउंसलिंग शेड्यूल की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। इनको 6th राउंड तक काउंसलिंग में ही सारी सीटों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था। अब ऐसा इन्होंने क्या करा है, क्या मैनेजमेंट है, इसको हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन आप सभी खुद ही जान सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नामांकन का जो आवेदन पत्र था वो 10 नवंबर 2023 तक है, जो कि ऑफिशियल नोटिस में इन्होंने 28 तारीख तक मेंशन करा है, जिससे अब वो फिर से बढ़ाएंगे, ये क्लियर हो चुका है। और अगर पेपर देखेंगे, सैद्धांतिक परीक्षा जो है वो 27 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2023 के बीच में होनी है। मैं आप सभी को बता दूं, जिस दिन से पठन पाठन शुरू होता है उसके बाद 90 डेज का वक्त लेता है BTUP, एक्सेप्ट छुट्टियां, यानी छुट्टियों के अलावा 90 डेज का पढ़ाई का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप सभी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए वो जनवरी के लास्ट वीक में होना चाहिए, और डेफिनेटली इस तरीके से आप सभी का सेशन फिर से लेट होने वाला है। अब दिक्कत इस बात को लेकर है कि आपका परीक्षा तो लेट होगा, चलेगा, लेकिन जो आपका 40% जो भी सिलेबस है वो कवर करा दिया गया है, ठीक है, कॉलेजों में, वो किस तरीके से कंप्लीट कराएगा वो कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ऐसा टीचर्स नहीं है कि आपका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे। तो ये पूरी तरीके से नाकामियां आप सभी को देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात, आपने ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है 19/10 से 20/10 के बीच में, मतलब अभी 19 तारीख से चॉइस फिलिंग है, और अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसा डाटा नहीं भेजा है जिससे बच्चों को पता चल सके कि किस कॉलेज में उन्हें जो है फिलिंग करना चाहिए जिससे उन्हें सीट मिल जाए। तो इस तरीके की कमियां हैं हमारे जीकअप के अंदर। कभी भी किसी भी जो भी ऑफिशियल नोटिस आ रही है, जब एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है वो जिस दिन आ जाता है वेबसाइट पे, उसके बाद तो इनकी ऑफिशियल नोटिस आती है कि हाँ कि आपका रिज़ल्ट आ गया है। वो तो जावेद मुस्तफ़ा सर हैं जो कि ट्वीट करके BTUP के छात्रों को हमेशा अवगत कराते रहते हैं, खास करके हम सबको भी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो पाती हैं। बाकी आप सभी खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर सेशनल अंकों की फीडिंग होनी है, उसके बाद आप इसी बीच में आप सभी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वगैरह होना है किस तरीके से करा पाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी आपने बताया था कि जो है काउंसलिंग नहीं होगा और अब काउंसलिंग हो रहा है, तो मुझे गलत ठहराने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। जिसको गलत ठहराना है आप उसको गलत ठहरा सकते हैं, और इसमें आपकी ही प्रॉब्लम्स हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। और इतनी लेट काउंसलिंग और इतना लेट सेशन, इसमें सबको दिक्कत है, इवन हमें भी दिक्कत है कि जल्दी से जल्दी फाइनल ईयर ख़त्म होता, आदमी कुछ और करने की कोशिश करता, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन लोग बांध के रखें। तो ये इनका पूरा मैनेजमेंट जो है वो ख़राब है, कोई भी सिस्टमेटिक ढंग नहीं है, बस चीज़ें चल रही हैं किसी तरीके से। और यही कारण है कि जो कि पॉलिटेक्निक का क्रेज डाउन है और नहीं बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो आप सभी शायद डीमोटिवेट नहीं हुए होंगे हमारी इन बातों से, ठीक है। डीमोटिवेट होना भी नहीं है आपको, अपनी जो भी काउंसलिंग है उसको कराना है अच्छी ढंग से, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी तक मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।